Exercise number 2 is write the following words in Sanskrit. In glossary, the meanings are there. In Sanskrit to English. But the exercise is write the following words in Sanskrit. You have to give the answer in Sanskrit. The first one, cunning. C-U-N-N-I-N-G. Cunning. That means vanchaka. Vanchaka, that means lucchu. Next one, pippala tree. Pipal tree. That means pippala vruksha. Pipadanu jhad. Next one, goat. G-O-A-T. Goat. Goat yani aja. Aja, that means bakri. Next one, at that time. At that time, that means tasmin kshane. On that time only. Okay. Tasmin kshane. Next one, stranger. Stranger, that means aparichita. Next one is running. Davati. Running. Dodvu. To run. Dodvu. Davati. To running. Running fast. Next one, to beat. B-E-A-T. Beat. किसी को मारना. प्रहरती. प्रहार करना. हमला करना. Okay. Next one, run away. Run away. That means palayate. The Sanskrit meaning is palayate. Now we are continuing with the next exercise. Exercise number 3. Arrange the following sentences in proper order and write again. Arrange the following sentences in proper order and write again. The 6 questions are here. Answer is we have to arrange the sentences according to lesson. लेसन में सबसे पहले सेंटेंस कौन सा आता है, उसके बाद कौन सा सेंटेंस आता है, उसके बाद कौन सा सेंटेंस आता है, दैट वन वी हैव टू अरेंज. आउट ऑफ दैट द फर्स्ट वन इज थर्ड. पुत्र अहम बहिं गच्छामि. सबसे पहले कौन सा सेंटेंस आएगा, पुत्र अहम बहि गच्छामि. नेक्स्ट वन इज श्रुगाल शिशुम पश्यति. सेकेंड वन है, जो फोर्थ वन है वो सेकेंड में आएगा, श्रुगाल शिशुम पश्यति. थर्ड वन जो आंसर है वो यहाँ पे फिफ्थ है. फिफ्थ वन जो सेंटेंस है वो थर्ड वन आएगा क्रम में अकॉर्डिंग टू लेसन. चिंता मास्तु अहम मातु पार्श्वे नेष्यामि. अहम मातु पार्श्वे नेष्यामि. फोर्थ वन जो सेकेंड वन है वो फोर्थ वन आएगा आंसर. अजा शिशु श्रुगालेन सह गच्छति. अजा शिशु श्रुगालेन सह गच्छति. नेक्स्ट वन फिफ्थ वन जो आंसर है वो जो यहाँ पे सिक्स्थ वन सेंटेंस दिया है वो फिफ्थ वन आंसर है. शिशु मुखात घटना श्रुत्वा अजा कृद्यति. शिशु मुखात घटना श्रुत्वा अजा कृद्यति. नेक्स्ट सिक्स्थ वन, लास्ट वन इज विच वन इज रिमेनिंग, द फर्स्ट वन इज रिमेनिंग. पुत्र अपरिचितस्य उपरि कदापि विश्वास नैव कर्तव्य. जो अपरिचित है उसके ऊपर कभी भी विश्वास करना चाहिए नहीं. ठीक है. दिस एक्सरसाइज आर देयर. देन students, exercise number 4, from the words as shown in the example based on the forms like kartavya, gamaniya from the lesson and write their English meanings. उसके इंग्लिश मीनिंग है उसको भी हमें लिखना है. जो भी वर्ड है उसको प्रॉपर वर्ड लिखने के बाद में उसको ईय प्रत्यय से जोड़ना है. जस्ट सी द एग्जाम्पल. फर्स्ट वन दर्शन. The answer is darshan, iya, darshaniya, fit to be seen. Next one, gama. Answer is gamaniya, proper to go, जाने के लायक है. Next one is patha, pathaniya, proper to read, read करने के लायक है. Next one, vanda, vandaniya, proper to bow, proper to bow, वंदना करना, नमन करना, वंदनीय. नेक्स्ट वन इज पूजा, सो पूजनीय, पूजा करने के योग्य है, प्रॉपर टू वर्शिप. ठीक है.
4 exercise we are completed. Now the 5th exercise, frame the sentences by using the words from the brackets. brackets में जो words दिए हैं उसको लेके हमें sentences बनाने हैं. First we see the example. बाला blank blank इच्छति in bracket रोटिका and खाद. So the answer, किस तरह से हमें अगले सेंटेंसेस लिखने हैं उसका एग्जाम्पल है बाला रोटिकाम खादितुम इच्छति. रोटिकाम खादितुम, रोटी है रोटिका है उसका रोटिकाम, खाद है उसका खादितुम. इस तरह से छात्रा पाठम पठितुम इच्छति, पाठ का पाठम पठत का पठितुम. नेक्स्ट वन, शिक्षक कथाम कथयति इच्छति, सरला क्रीडां क्रीडितुम इच्छति, प्रणव चित्रम रचितुम इच्छति. 5 एक्सरसाइज ओवर. क्लियर स्टूडेंट्स? ये दोनों एक्सरसाइज बहुत इजी है, एग्जाम्पल्स दिए हैं उसी तरह से हमें इसको लिखना है. नाउ एक्सरसाइज नंबर 6. Fill in the blanks by selecting the proper word from the words given in the bracket. ब्रैकेट में जो वर्ड्स दिए हैं उसको लेके हमें सेंटेंसेस पूरे करने हैं, ब्लैंक्स को पूरना है. वने एका ब्लैंक अस्ति, पूजाया अजा, दैट वन इज अजा. सेकेंड वन, ब्लैंक ज्ञात्वा अति करुणातय सह वदति. श्रुगाल अति करुणातय, बहुत कंपोज वो कैसे बहुत करुणा से बोलता है सब कुछ जानने के बाद. द आंसर इज समस्याम. क्या जानने के बाद वो आराम से बोलता है? समस्या को जानने के बाद. नेक्स्ट वन इज ब्लैंक सह कुत्रपि न गमनीयम, कुत्रापि ब्लैंक सह कुत्रापि न गमनीयम. द आंसर इज अपरिचितेन, परिचितेन अपरिचितेन. ओके. नेक्स्ट वन, स्वपुत्रेण सह ब्लैंक शृगालं दृष्ट्वा अजा वदति. आंसर इज चतुरम शृगालम या वंचक शृगालम. द आंसर इज वंचकम शृगालम. फिफ्थ वन, न मैत्री ब्लैंक न कुत्रापि गमनीयम. न मैत्री, न मैत्री, मैत्री नहीं करनी है किसकी और किसके साथ कहीं पर जाना नहीं है. न मैत्री करनी है, करनी यानी कर्तव्या. आंसर इज कर्तव्या. न मैत्री कर्तव्या न कुत्रापि गमनीयम. 6 एक्सरसाइज ओवर. नाउ एक्सरसाइज नंबर 7, ट्रू एंड फॉल्स. Put a right against the true sentence statement and a cross against the false statement. Exercise number 7. First one, अजा स्वस्य पुत्रीं वदति. उसकी पुत्री को बोलती है? नहीं, उसके पुत्र को बोलती है. दैट्स व्हाई इट इज रॉन्ग. तत्र एक पिपल वृक्ष अस्ति. राइट, वहाँ पे एक पिपल ट्री है. थर्ड वन, द फॉक्स वांट टू ईट स्वीट्स. इट इज रॉन्ग. द फॉक्स वांट टू ईट सॉफ्ट मीट. करेक्ट वन. सो हियर रॉन्ग. फोर्थ, डियर वेर आर यू गोइंग विथ दिस वन. दैट वन इज राइट, ये सेंटेंस है. फिफ्थ, द गॉट अटैक्स ऑन इट्स ओन यंग वंस. अपने ही बच्चे पे वो अटैक करती है यंग जो गॉट है. दैट वन इज रॉन्ग. 6, पुत्र अपरिचितस्य उपरि विश्वासो नैव कर्तव्य. अपरिचित है उसके ऊपर कभी भी विश्वास करना चाहिए नहीं. दैट वन इज राइट. ओके. Now all exercises are over. Now the turn of question answer. So that one is Sanskrit. Answer each of the following questions in one sentence in Sanskrit. Okay. The first question is अजा कुत्र गच्छति. अजा कुत्र गच्छति, कहाँ पे जाती है अजा? The answer is अजा बहि गच्छति. अजा वनम गच्छति एज वेल एज बही. बही यानी बाहर जा रही है. बाहर यानी कहाँ जा रही है? वन में जा रही है. सो बोथ द आंसर इज ओके. नेक्स्ट वन, कह रोदिति. हु इज क्राइंग? द आंसर इज अजा शिशु रोदिति. हु इज क्राइंग? अजा शिशु रोदिति. अजा शिशु यंग वन.
थर्ड वन, शृगालः अजाशिशुं दृष्ट्वा किम् इच्छति? शृगालः अजाशिशुं दृष्ट्वा किम् इच्छति? शृगाल जो फॉक्स है वो यंग वन को देख के क्या इच्छा करता है? आंसर, शृगालः अजाशिशुं दृष्ट्वा सुकोमलं मांसं खादितुम् इच्छति. Seeing the young one, fox want to eat soft meat. Next one, fourth, कः वंचकः अस्ति? Who is cunning? आंसर सबको पता है, शृगालः वंचकः अस्ति. लुच्चू कोण होय छे? कनिंग कोण छे? So that one is शृगालः. Fifth, शिशुमुखात् घटना श्रुत्वा अजा किं करोति? शिशुमुखात् घटना श्रुत्वा अजा क्रुध्यति शृगालं प्रहरति च. वो क्रोधित होती है और शृगाल पे प्रहार करती है. सिक्स्थ, अजा शिशुम किं वदति? अजा शिशुम किं वदति? अजा जो है वो अपने बच्चे शिशु को क्या कहती है? द आंसर, अजा वदति पुत्र अपरिचितस्य उपरि कदापि विश्वास नैव कर्तव्य. अपरिचित, जो अपरिचित है उसके ऊपर कभी भी विश्वास करना चाहिए नहीं. एंड द लास्ट वन इज कथाया शीर्षकम किम? कथा जो इसका शीर्षक क्या है? द आंसर इज कथाया शीर्षकम विश्वास नैव कर्तव्य. इसका शीर्षक क्या है? विश्वास नैव कर्तव्य. नाउ स्टूडेंट्स, हियर आवर लेसन इज over with the all exercise. Now we are continuing with the new session in next period or in next video. Thank you students.